प्यार, पैसा, पेशी और पॉलिटिक्स। जैकलीन के आशिक ने जो आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाए हैं, उसके बाद दिल्ली में सियासी पारा चढ़ चुका है। माठक कहे जाने वाले सुकेश चंद्रशेखर ने एक बार फिर आपके ऊपर आरोपों की झड़ी लगा दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सावधान हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ अंकुश बख्शी। आज बात होगी मनी लॉन्ड्रिंग केस में हुए बड़े खुलासे की। बताएंगे आपको कोर्ट से निकलते वक्त सुकेश ने कौन कौन से बड़े आरोप लगाए, दिखाएंगे पेशी के दौरान जैकलीन ने सवालों पर क्यों साधी चुप्पी। लेकिन शुरुआत सबसे पहले महाठग सुकेश चंद्रशेखर के दावों से। 200 करोड़ की ठगी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पटियाला हाउस कोर्ट में पहली बार जैकलीन और सुकेश चंद्रशेखर को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की गई। एमसीडी चुनाव में लेटर बम फोड़ने के बाद कैमरे पर पहली बार सुकेश ने मुंह खोला और वही आरोप लगाए जिसका जिक्र उसने चिट्ठी में भी किया था। सुकेश ने दावा किया कि उसने आम आदमी पार्टी को 1-2 नहीं बल्कि 60 करोड़ रुपए दिए थे। सुकेश ने आरोप लगाया कि उसने डीजी तिहाड़ को भी 5 करोड़ रुपए दिए थे। जैकलीन के आशिक सुकेश के इन आरोपों के बाद बीजेपी एक बार फिर केजरीवाल और उनकी टीम पर हमलावर हो गई है। सुकेश, क्या आपने पैसे दिए थे आम आदमी पार्टी के लीडर्स को? आपने पैसे दिए थे आम आदमी पार्टी के लीडर्स को? ये ट्रांजैक्शन कैसे की थी आपने? हाउ मच मनी? सुकेश, हाउ मच मनी डिड यू पे? हाउ मच मनी डिड यू पे सुकेश? हाउ मच? 60 crores, 60 crores। होम मिनिस्टर का क्या रोल आया इसमें? प्लीज डोंट पुश, प्लीज पुश मत कीजिए। 200 करोड़ के ठगी केस मामले की अगली सुनवाई अब 6 जनवरी को होगी। पेशी के दौरान जैकलीन फर्नांडिस के विदेश जाने की अनुमति मांगने वाली याचिका पर भी सुनवाई होगी। जैकलीन ने 22 जनवरी को विदेश जाने के लिए कोर्ट से अनुमति मांगी है। उधर महाठग सुकेश के चलते बॉलीवुड की 2 हसीनाओं के बीच जंग छिड़ चुकी है। नूरा फतेही ने जैकलीन के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करवाया। ईडी के जांच अधिकारी नूरा के साथ साथ जैकलीन फर्नांडिस से भी कई राउंड की पूछताछ कर चुके हैं। नूरा फतेही पर आरोप है कि उसने सुकेश से लग्जरी गाड़ी और महंगे तोहफे लिए हैं, लेकिन नूरा फतेही इस बात से साफ साफ इनकार कर चुकी है। वही कोर्ट परिसर में जैकलीन से जब सुकेश और नूरा फतेही को लेकर पत्रकारों ने सवाल पूछे तो उन्होंने चुप्पी साध ली। दरअसल ये पूरा विवाद सुकेश चंद्रशेखर की ओर से एक के बाद एक जारी की गई चिट्ठियों के बाद शुरू हुआ था। पत्र में सुकेश ने केजरीवाल और उनके मंत्रियों पर पैसा लेने का आरोप लगाया था। आज सुकेश चंद्रशेखर 60 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी को देने की एलिगेशन लगाई है। ये एलिगेशन लगातार चलती आ रही है। सुकेश ने अपनी अन्य चिट्ठियों में ये आप लोगों के सामने रखा, एलजी साहब के सामने कंप्लेंट करी। उसके बाद एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई गई जिसने जेल में जाके सुकेश चंद्रशेखर के बयान लिए। अब हाई पावर्ड कमेटी अपनी रिकमेंडेशंस दे चुकी है। हाई पावर्ड कमेटी ने ये होल्ड किया है कि जो एलिगेशंस हैं काफ़ी सीरियस हैं, ग्रेव हैं और जांच जो है वो अवश्य होनी चाहिए। अब मामला जांच का है। जांच एजेंसियां जब भी सुकेश चंद्रशेखर को बुलाएंगी वो अपने सामने रखेगा। कोर्ट में पेशी के दौरान पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कहा कि इस केस में सुकेश मास्टरमाइंड है। जिस पीड़िता के साथ 200 करोड़ की ठगी हुई उससे पहला फोन लैंडलाइन से किया गया था और वो फोन किसी और ने नहीं बल्कि सुकेश चंद्रशेखर ने किया था। सूत्रों की माने तो महाठग सुकेश ने स्वीकार किया है कि उसने अदिति सिंह से 57 करोड़ रुपए लिए, लेकिन जांच में पुलिस ने पाया कि ये रकम 57 नहीं बल्कि 80 करोड़ थी। ईडी की तरफ से कहा गया कि सुकेश ने इस रकम को लेकर जानकारी दी थी और इससे जेल अथॉरिटी को गिफ्ट भेजे थे। जेल प्रशासन को सुकेश ने अपने ऐशो आराम के लिए ऊपर से लेकर नीचे तक पैसे दिए। बी मोहन राज, जिसके साथ सुकेश जेल में रहकर भी संपर्क में रहा, उसके लिए गाड़ी खरीदी गई जिसमें लंबोर्गिनी जैसी 26 लग्जरी गाड़ियां शामिल हैं। वहीं तिहाड़ जेल के डीजी संदीप गोयल को भी 5 करोड़ रुपए दिए गए। इसके अलावा बी मोहन राज को रियल एस्टेट में निवेश के लिए 9 करोड़ रुपए दिए गए।
मनी लॉन्ड्रिंग केस में दाखिल चार्जशीट में इस बात का जिक्र है कि सुकेश की मुलाकात दीपक रामनानी से यूनिटेक के प्रमोटर संजय चंद्र के जरिए हुई थी। वहीं अदिति सिंह से सुकेश ने दीपक रामनानी के जरिए 57 करोड़ रुपए लिए। इस केस की अगली सुनवाई अब 22 दिसंबर को होगी। सुकेश चंद्रशेखर ने पिछले दिनों जेल से ही एक के बाद एक लेटर लिखकर आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया समेत कई नेताओं पर आरोप लगाए थे। सुकेश चंद्रशेखर ने अपने आरोपों को पूरी तरह सच बताते हुए जांच की मांग की थी। दिल्ली के उपराज्यपाल ने सुकेश के आरोपों पर जांच के लिए एक कमेटी भी बनाई थी। आपको बता दें, सुकेश चंद्रशेखर ने साल 2016 में एक डिनर पार्टी का जिक्र करते हुए कहा कि इस पार्टी में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी शामिल हुए थे और कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन भी उनके साथ थे। महाठग सुकेश ने आरोप लगाया कि उसने केजरीवाल को यह पैसा कैलाश गहलोत के असोला स्थित फार्म हाउस पर दिया था। इसके अलावा सुकेश ने यह भी कहा था कि अरविंद केजरीवाल ने साल 2017 में सत्येंद्र जैन के काले रंग के आईफोन से तिहाड़ जेल में बंद होने के दौरान उसके साथ बात की थी। सूत्रों की माने तो ईडी के वकील ने कोर्ट में सुनवाई के दौरान सुकेश के पास से कई फोन मिलने का दावा किया है। उधर सुकेश के 60 करोड़ रुपए वाले आरोपों पर आम आदमी पार्टी की तरफ से भी रिएक्शन आया है। पार्टी प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज का कहना है कि सुकेश चंद्रशेखर आम आदमी पार्टी नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं। साफ है, कैमरे पर पहली बार सुकेश ने जो कुछ बोला, आप पर जो 60 करोड़ देने का उन्होंने आरोप लगाया, उसने पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं और बीजेपी को बैठे बिठाए एक और मुद्दा दे दिया है। तो ये थी प्यार, पैसा, पेशी और पॉलिटिक्स की पूरी कहानी। सावधान हिंदुस्तान में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे फिर होगी मुलाकात अपराध जगत से जुड़ी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।